हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पेट से संबंधित, पेट से जितनी भी समस्याएं हैं, मान लीजिए गैस, एसिडिटी या किसी भी प्रकार का, यानी कि पेनक्रियाज वगैरह भी गड़बड़ है, तो जैसे शुगर की भी समस्या अगर आपको होता है तो शुगर वालों के लिए भी ये बढ़िया हो जाता है। चूँकि हमारे पेट से लीवर खराब हुआ तो शुगर की समस्या अपने आप बरदान में आ जाता है। तो इसलिए अगर आपका पेनक्रियाज अगर सही काम कर रहा है, इंसुलिन का लेवल सही काम कर रहा है, तो आपका कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो उसके लिए हम लोग, और सबसे खास करके मल और मूत्र से जुड़ी हुई जो समस्या है, वो चीज़ आपकी एकदम क्योर हो जाती है। मात्र क्या क्या करने से? बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया करने से। ये दो क्रिया और एक बाह्य प्राणायाम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बाह्य प्राणायाम में क्या करना होता है कि सबसे पहले हम श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं। किसी भी मुद्रा में बैठ जाते हैं, आपका पद्मासन में बैठे या वज्रासन में बैठे, जैसे मर्जी आपको वैसे बैठ जाइए। इसके बाद श्वासों को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाते हैं। इसके बाद पेट को अंदर करते हैं, यानी कि उड्डयन यान बंद लगाते हैं। तो हम बाह्य कुंभक लगाते हैं। इसके बाद श्वासों को बाहर छोड़कर और पेट को अंदर खींच करके रखते हैं, यानी कि नाभि और रीढ़ की हड्डी आपस में सटाने का प्रयास कीजिए, जिससे जितना होता है। इसके बाद इसको बोलते हैं उड्डयन यान बंद, और अपने मल द्वार को ऊपर खींच करके रखते हैं तो मूल बंद लगाते हैं, यानी कि 3 प्रकार का बंद लगता है। इसमें सबसे पहले अपने ठुड्डी को कंठकूट के पास लगाते हैं, इस प्रकार, यानी कि श्वासों का जो पूरक और रेचक करने का जो है वो आपका यहाँ से बंद रुक जाता है। तो ये जालंधर बंद इसको बोलते हैं। इसके बाद पेट को आप अंदर खींचते हो, रीढ़ की हड्डी के पास लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसको बोलते हैं उड्डयन यान बंद। और मल द्वार को ऊपर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं मूल बंद लगाना। तो इससे बैठ करके ये क्रिया हम लोग करते हैं किसी भी आसन में बैठ करके, और ये प्राणायाम करना चाहिए, बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में देख लीजिए, आप लोग ज़्यादा लोग हो, आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं बैठने से, तो आप लोग देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्वासों को बाहर निकालेंगे, श्वासों को बाहर रोक देंगे। इसके बाद सारी जो चीज़ें हम आप लोग को बताएं वही सारी चीज़ हम करेंगे। फिर वापस से श्वासों को लेना और छोड़ देना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अग्निसार क्रिया। जैसा कि आप सीखना चाह रहे थे कि अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं, तो अग्निसार क्रिया में होता है कि श्वासों को बाहर छोड़ देना होता है और पेट को अंदर खींचना होता है और ढीला छोड़ना होता है। अंदर खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे, इस प्रकार से अग्निसार क्रिया करते हैं। ये था अग्निसार क्रिया। ये जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का समस्या रहता है, वो लोग अगर गर्म पानी पी करके और इसका अग्निसार का अगर अभ्यास करते हैं तो उनका मल आसानी से उतर जाता है, कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। और एक नौली क्रिया, जो नौली क्रिया आपके मतलब पहले नौली बनाना होता है और उसको बायां या दाहिना घुमाना होता है उसको। तो सबसे पहले हम नौली बनाने के लिए, निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम श्वासों को बाहर निकाल देंगे और अपने मसल्स को खींचेंगे। पेट के पास आपका ध्यान, एकाग्रता कहाँ होनी चाहिए, नौली निकालने के ऊपर में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमको नौली निकालना होता है। तो नौली कैसे निकालते हैं हम लोग, इस प्रकार तो नौली क्रिया करते हैं। अगर जिन लोगों से नहीं होता और बड़े बड़े पेट हैं, ये मोटापे को कम करने वाला भी है और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने वाला। तो जिन लोगों का पेट ऐसा नौली नहीं कर पाते, वो लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे, तो वही आपको लाभ इससे भी मिलेगा। आप लोग भी कर लीजिए, सभी लोग।
कहने का अर्थ है कि आप अपने हाथों के द्वारा तमाम ऑर्गेन्स को हाथ लगा करके और मन को एकाग्रता के साथ कि यहाँ मेरे किडनी है और किडनी को मैं हाथ लगा रहा हूँ और किडनी को जगा रहा हूँ, तो किडनी के फंक्शन हमारे सही तरीके से काम करें। चूँकि जैसा आपकी होगी सोच वैसा ही हमारा होगा, शरीर के सारे ऑर्गेन्स काम करना शुरू कर रहे हैं। योग में सबसे बड़ी बात हमारा मन का है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है। जैसा आप अपने शरीर के साथ प्रोग्रामिंग बना देंगे वही प्रोग्रामिंग आपके शरीर के ऊपर में काम करेगा। चाहे रोग कैसा भी असाध्य दो, लेकिन आपका अगर प्रोग्रामिंग अच्छे वाले हैं तो आपके हर रोग दूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वीरेंद्र जी समझ गए? हाँ, तो ऐसा है। अगर पूरे विश्वास के साथ अगर करते हैं तो आप लोगों को मैंने पूरे चीज़ की जानकारी दिया, क्या क्या चीज़, और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए। तो अपना सोच, मन होगा बढ़िया स्वस्थ तो हमारा तन भी होगा स्वस्थ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर करेंगे, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और योग करते रहिएगा। धन्यवाद। ओम।